स्टेट। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा मैटर का, तो आप वहाँ में मुंह पकड़ के बैठे रहेंगे कि पता नहीं कौन से वाला है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर प्लाज्मा है, क्योंकि पढ़े हुए तो आप लोगों ने सारे हैं, लेकिन आप अगर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया नहीं होगा। वेलकम टू IIM केमिस्ट, दिस इज इमरान और आज की जो वीडियो है दैट इज अबाउट एमडी कैट और चैप्टर नंबर 3 जो है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द गैसेस। बाकी की जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 और 2 वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो गैसेस जो है इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो या फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड या सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और बुक टू बुक की जो लाइन है वही हम पढ़ेंगे, ताकि ऐसी कोई चीज़ जो कि हम एमडी कैट या बोर्ड के MCQs वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं हमारी वो कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो जाए। बाकी आपको बहुत सारे अच्छे लेक्चरर्स मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं या जनरल उनके नोट्स होते हैं वहाँ से वो पढ़ाते हैं। तो उसमें होता है क्या है कि एक आध लाइन ऐसी होती है जो कि स्किप हो जाती है और वही चीज़ अगर आपके टेस्ट के अंदर आ जाती है तो आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बुक्स की जो नोट्स हैं उनसे आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स। अब स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर जो है, मैटर जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई ना कोई फिक्स्ड मैस होता है तो उसको आप क्या कहते हो, दैट इज नॉन एज द मैटर। अब मैटर जो है ये 3 स्टेट्स इसकी मेजर स्टेट्स होती हैं और एक जो फोर्थ वन है दैट इज आल्सो एग्जिस्ट। तो 3 स्टेट्स होती हैं, उसमें से एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस और एक होता है प्लाज्मा। तो मतलब कितनी स्टेट्स हो गई, 1 2 3 4। तो याद रखें कि जो मैटर है ये 4 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे नंबर 1 हमारे पास है सॉलिड। ठीक है, जैसे आप टेबल है, लकड़ी का टेबल है वो सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड आप पानी पीते हो, पानी क्या है, लिक्विड है। गैस जैसे एयर है, ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और उसके बाद आयनाइज्ड फॉर्म में जो गैस एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हो, दैट इज द प्लाज्मा, जो कि हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट का टॉपिक होगा। उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज द गैसियस स्टेट। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा मैटर का, तो आप वहाँ में मुंह पकड़ के बैठे रहेंगे कि पता नहीं कौन से वाला है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर प्लाज्मा है, क्योंकि पढ़े हुए तो आप लोगों ने सारे हैं, लेकिन आप अगर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि कौन सी वाली चीज़ जो है वो करेक्ट है। सो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का दैट इज द कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट दैट इज द गैसियस स्टेट एंड मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इन द सॉलिड स्टेट। तो आप इस चीज़ को यहाँ से जहन नशीन कर लें कि जो सबसे सिंपलेस्ट है वो कौन सी है, दैट इज द गैसियस स्टेट। और सबसे जो ज़्यादा पाई जाने वाली है, मोस्ट एबंडेंट जो है वो कौन सी, दैट इज द सॉलिड स्टेट। और ये जो लिक्विड है ये इंटरमीडिएट है। लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा स्टेट्स। अब ये जो लिक्विड है इसकी अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज द लेस कॉमन। उसकी वजह क्या होती है, द रीजन इज दैट द लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन अ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी खास टेम्परेचर या फिर प्रेशर के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो फिर वो किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं वाटर की। अब वाटर क्या है, वाटर का आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, ये पहले किस फॉर्म में था, लिक्विड स्टेट में। आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, ये वेपराइज हो गया, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ठीक है, आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ये किधर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर। और आइस क्या है, दैट इज द सॉलिड स्टेट। इसी तरह अगर आपके पास बाकी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, आपने उसका टेम्परेचर ज़्यादा किया, प्रेशर ज़्यादा किया या कम किया, तो उस वजह से वो जो उसकी स्टेट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो हैं दीज आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स एंड गैसेस एज वेल एज प्लाज्मा। लेट अस लुक एट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग से कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं।
Kinetic molecular theory of gases can help us understand their properties. अब इस चैप्टर के अंदर हम जो KMT जिसको हम बोलते हैं kinetic molecular theory, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसी की बेसिस पे हम जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मज़ीद स्टडी करेंगे। अब ये आपके पास एक बॉल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल शो कराना चाह रहे हैं। तो अगर इसको आप देखो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ अब पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने करीब करीब हैं, ठीक है। अगर इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं है या ना होने के बराबर है, सो दीज आर द सॉलिड्स। अगर आप इनके दरमियान देखें तो यहाँ पे आपको स्पेसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉन एज लिक्विड्स। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किस चीज़ की होती हैं, दीज आर फॉर द गैसेस। अब ये प्रॉपर्टीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को हम पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास लिखा हुआ क्या है कि गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। अब इसका कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। जो गैसेस होती हैं इनका कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता। आप किसी भी कंटेनर के अंदर इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्लास्क ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, या आपने कोई और चीज़ ले ली, ठीक है, ये हमारे पास फ्लास्क हो गया। या आपने कोई बीकर ले लिया, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। आपने कोई बीकर ले लिया या कोई आपने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर आपने इनको ऐड किया। तो जिसके अंदर भी आप इसको ऐड करोगे उसी के जो शेप होती है उसको लाइक वही शेप इसकी बन जाती है। तो द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब जो जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे वही क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है, ये वो है कि कितनी स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि आप इसको जिस चीज़ के अंदर ऐड करोगे उसी को वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और उसी तरह उसी की जो शेप है वही ऑक्यूपाई करेगा। आप इसको जिस भी कंटेनर के अंदर ऐड करोगे उसी की शेप ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कहता है कि लिक्विड्स हैं, अब लिक्विड का भी एग्जैक्टली यही होता है ना कि अगर आप उसको ग्लास के अंदर ऐड करोगे तो उसकी जो शेप हो जाएगी ग्लास की तरह होगी। अगर आप उसको जग के अंदर ऐड करोगे तो जग की तरह हो जाएगी। नंबर 3 हमारे पास क्या है, ड्यू टू द लो डेंसिटीज ऑफ गैसेस। अब ये बात याद रखें कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इनकी लो होती है। गैसेस की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा लो होती है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड। जब आप इनको कंपेयर करते हो लिक्विड और सॉलिड के साथ, द गैस बबल्स थ्रू लिक्विड एंड टेंड टू राइज अप। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपने ये बीकर लिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड्स है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है। अब ये इसकी सतह है, आपने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद होगा क्या, ये जो डाउनवर्ड है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। अब ये काइनेटिक एनर्जी जैसे गेन करेंगे हीट की वजह से, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल से बाहर निकल के उड़ जाएंगे। इस तरह जैसे आप पानी नॉर्मली गर्म करते हैं ना, बबल्स बाहर निकल रहे, तो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है कि डेंसिटी जो है गैसेस की बहुत ज़्यादा लो होती है। गैसेस कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। अब डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ये आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ आगे हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होती है और डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन ये है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वहाँ से हायर कंसनट्रेशन से जब आप लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आ रहे हो, हायर कंसनट्रेशन से जब आप लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आ रहे हो, सो दैट इज़ द डिफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल आप गार्डन है, आप गार्डन के करीब से गुजर रहे हो तो आपको क्या होती है, स्मेल, खुशबू आ रही होती है। इसी तरह अगर आप परफ्यूम लेते हो, परफ्यूम रूम के अंदर आप उसको लाइक उसके बबल्स आते हैं, तो क्या होता है, सारी फ्रेगरेंस जो है वो रूम के अंदर फैल जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, दैट इज़ द डिफ्यूजन। इसी तरह इफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन ये है कि जब टायर है, टायर पंचर हो गया तो उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है। अब उस होल से क्या होता है कि 1 बाय 1 जो है मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकल रहे होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है जहाँ से स्मॉल होल के थ्रू जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है 1 बाय 1 निकल रहे होते हैं, दैट इज नॉन एज द इफ्यूजन। बाकी की डिटेल आगे हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास। दिस प्रॉपर्टी इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड बट ऑपरेट्स इन लिक्विड एज वेल। अब ये जो प्रॉपर्टी है गैसेस की, डिफ्यूजन भी शो करते हैं, इफ्यूजन भी शो करते हैं, ये सॉलिड्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर ये जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन का फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, ये हो सकता है। Gases can be compressed by applying a pressure because there are large empty spaces between their molecules। अब इससे पहले की जो
डायग्राम थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इनके जो स्पेसेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। अगर स्पेसेस लार्ज है, अगर हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसको कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ऊपर से हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, हाई प्रेशर अप्लाई किया। हमने इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया। हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगी। जब शॉर्ट हो जाएंगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इनकी हम जो है वो कंप्रेशन कर सकते हैं, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनको हम दबा सकते हैं। नंबर 6 हमारे पास है गैसेस कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग आर बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम। अब गैसेस जो है अगर आप इनको हीट करते हो तो हीट करने के बाद ये एक्सपेंड हो जाते हैं। हीट करने के बाद क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं। आर बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम, अगर आप इनको हीट करते हो, ठीक है, आपने इसको कंटेनर के अंदर रखा, आपने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, काफ़ी एक्सपेंड हो जाएंगे, एक दूसरे से मॉलिक्यूल और भी दूर दूर चले जाएंगे। वैसे भी दूर होते हैं क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बता रही होती है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब हीट करने के बाद इनके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। या आपने इसको पहले एक छोटे कंटेनर के साथ कंटेनर रखा होता है जहाँ पे वॉल्यूम उसका कम था। अब आप क्या करो, इस बड़ा सा कंटेनर ले लो, यही 5 मॉलिक्यूल्स है, ये अब क्या हो जाएंगे, ये और भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो अगर आप इनको हीट करते हो या इनका जो वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज कर देते हो, तो तब क्या होगा कि ये जो है मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाएंगे, काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड डोंट शो एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड। अब अगर आप लिक्विड्स की बात करते हो या सॉलिड्स की बात करते हो तो इनके अंदर चेंज आता है, ठीक है, चेंज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, चेंज आता है। सॉलिड्स के अंदर बहुत कम, ना होने के बराबर, लेकिन लिक्विड्स के अंदर चेंज आता है। लेकिन अगर आप इनको गैसेस के साथ कंपेयर करते हो तो ये जो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज होती हैं ये उस हद तक शो नहीं करते। When sudden expansion of gases occurs, cooling takes place. It is called Joule-Thomson effect. अब जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसके अंदर ये Joule-Thomson effect जो है वो यूज़ हो रहा होता है। वहाँ पे गैस जो है उसकी सडन एक्सपेंशन हो जाती है, वो अचानक क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंशन के बाद होता क्या है कि कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये जो कूलिंग इफेक्ट है इस इफेक्ट को क्या कहते हो, दैट इज़ द जॉल-थॉम्सन इफेक्ट। और ये आगे इसकी अगर जिन्होंने एफएससी की हुई है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है इसका आगे इसकी एप्लीकेशंस जो है वो आ रही हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया या एसी जो है उसकी। Molecules of gases are in the constant state of random motion. They can exert a certain pressure on the wall of the container and this pressure is due to the number of collision. अब कहता है कि ये अगर एक कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स एक जगह पे स्टैटिक नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल एक जगह पे स्टैटिक नहीं होते, ये हर डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। और जब मूवमेंट शो करते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने जब आते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। और उस टक्कर को क्या कहते हो, दैट इज नॉन एज द कोलिजन। तो कहता है कि इनके दरमियान जो है वो कोलिजन होती है, और जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर जो है ये एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। और दूसरा, ये कंटेनर के साथ जब टकराएंगे तो कंटेनर के ऊपर भी क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस आर वेरी वीक। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, तो ये जो अट्रैक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। So student, these were the properties which we have discussed about the gases, और next वीडियो भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे properties of liquids।